के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस जीएसवाई नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए आरआरबी ग्रुप डी के। आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखना ना भूलें, देखना ना भूलें। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा पहला क्वेश्चन। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना। देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चिली में, भारत में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, साइबेरिया। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? टैगा वन को, भूमध्य सागरीय वन को, मानसूनी वन को, टुंड्रा वन को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, भूमध्य सागरीय वन को। राइट ऑप्शन बी। कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बूवल, कैक्टर आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? लिथोफाइटर, हाइग्रोफाइटर, जीरोफाइटर, ब्रायोफाइटर? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, जीरोफाइटर। राइट ऑप्शन सी। बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? सवाना वन को, विषुवतीय वर्षा वन को, भूमध्य सागरीय वन को, शंकुधारी वन को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, शंकुधारी वन। राइट ऑप्शन डी। कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? रूस में, उत्तर अमेरिका में, ब्राजील में, स्कैंडिनेविया में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, रूस में। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? मानसूनी वन में, विषुवतीय वर्षा वन में, सुशोषण शंकुधारी वन में, सवाना वन में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, विषुवतीय वर्षा वन। तो राइट ऑप्शन बी। वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? परशोषित पौधे की अधिकता, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, निचले स्तर पर सघन झाड़ियों एवं फूलदार पौधे, लियाना की अधिकता? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, निचले स्तर पर सघन झाड़ियों एवं फूलदार पौधे। राइट ऑप्शन सी। बाहर वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, ब्राजील। राइट ऑप्शन डी। किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मरु क्षेत्र, मानसून जलवायु वीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। राइट ऑप्शन ए। कि जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत की वर्षा वन? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, अमेजन वर्षा वन। राइट ऑप्शन सी। पर्वतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? पटाना, लाइकेन, लोगन, लियाना? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, लियाना। राइट ऑप्शन डी। एरिया क्षेत्र में मनशीतोष्ण कोरधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा के, पार्कलैंड से, सवाना से, टुंड्रा से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, टैगा। राइट ऑप्शन ए। हरी वन कहाँ पाए जाते हैं? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में, उप आर्कटिक क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, शीत शीतोष्ण क्षेत्र। राइट ऑप्शन बी। भारतीय वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये वन व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं लाए जाते। ये वन बहुत अधिक घने हैं। ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वन अधिक अमेजन घाटी, कांगो घाटी तथा विषुवतीय प्रशांत द्वीप में पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन सी। जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से अधिक है? काजू से, कॉफी, चाय, शीशम? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, शीशम। राइट ऑप्शन डी। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में, भूमध्य सागरीय वन में, सवाना वन में, टैगा वन में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, विषुवतीय वन। राइट ऑप्शन ए। शोक बीज, वर्च, वाल्टन, एब्र आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वर्ष वन, माध्य अच्छासीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन, विषुवतीय वन? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, माध्य अच्छासीय पर्णपाती वन। राइट ऑप्शन बी। वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश की महाद्वीपीय में है? उत्तर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, दक्षिण अफ्रीका। राइट ऑप्शन डी।
रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास से, चैपरेल से, फजेंडा से, मैक्विस से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, सेल्वास। राइट ऑप्शन ए। में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूके, चीन। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, भारत। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वन, मानसूनी वन, समशीतोष्ण कौरधारी वन, विषुवतीय रेखीय उष्णार्द्र वन। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, समशीतोष्ण कौरधारी वन। राइट ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, उष्णकटिबंधीय वन। राइट ऑप्शन डी। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्रणाली उद्यान कहा जाता है? सवाना वन को, स्टेपी वन को, मानसूनी वन को, इनमें से सभी को। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, सवाना वन। राइट ऑप्शन ए। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। राइट ऑप्शन बी। विषुवतीय रेखीय उदार्ध वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। इन वन की संघनता बहुत अधिक होती है। प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। यह कठोर लकड़ी वाला एवं सदापर्णी वन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। राइट ऑप्शन सी। मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विस्तार मध्य एवं उत्तरी पूर्व भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राजील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। के वनों में वृक्षों के बीच संघन झाड़ियों एवं घासों के घने झुंड पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन की संघनता बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है इस प्रकार के वन की संघनता बहुत अधिक होती है। राइट ऑप्शन डी। सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन वनों में वृक्षों की जड़ें लंबी तथा छालें व पत्तियां मोटी होती हैं। भूमध्य सागरीय वनों में पाई जाने वाली झाड़ियों को चौपरेल या माकी कहते हैं। इन वनों का विस्तार महाद्वीपीय में पूर्व भागों में 30 डिग्री से 45 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इन वनों की सबसे प्रमुख विशेषता कहाँ जाड़े की ऋतु में पशुओं पर्वों द्वारा होने वाली वर्षा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है कि वृक्षों की जड़ें लंबी तथा छालें एवं पत्तियां मोटी होती हैं। राइट ऑप्शन ए। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? टैगा है, पतझड़ वन है, पेरी है, टुंड्रा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, पतझड़ वन। राइट ऑप्शन बी। रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्यों? जल की बहुलता है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, इस क्षेत्र में कार्बन हाइड्रोक्साइड का घनत्व अधिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। राइट ऑप्शन सी। पादप मुख्य पाए जाते हैं कोटधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाला वनस्थलीय वनों में, विषुवतीय वनों में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, विषुवतीय वनों में। राइट ऑप्शन डी। अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखीय उषार्द्र वन को कहा जाता है? सेल्वास को, लानोस को, पंपास को, बोल्ट को। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, सेल्वास। राइट ऑप्शन ए। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। मोली है, बेरियल है, मार्को है, मेटोरल है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, बोरियल। राइट ऑप्शन बी। मोन्टाना वन पाए जाते हैं रॉकी पर्वत की पश्चिमी ढाल पर, एंडीज पर्वत की पश्चिमी ढाल पर, एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर, रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। राइट ऑप्शन सी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शीतोष्ण वन में, टुंड्रा वन में, शंकुधारी वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है कटिबंधीय वन में। राइट ऑप्शन डी। फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, भूमध्य रेखीय वनों में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, टैगा वनों में। राइट ऑप्शन ए।
टुंडा वनस्पति का विस्तार पाया जाता है? अंटार्कटिका में, उत्तर अमेरिका में, रूस में, स्कैंडिनेविया में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, उत्तर अमेरिका। राइट ऑप्शन बी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी के लिए आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।